नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अखिलेश वर्मा। दोस्तों चलिए दोस्तों अब लोग डिस्कशन कर लेते हैं कल के लिए। देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी को दोस्तों किस लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं और कौन से दो स्टॉक पर जिसको इंट्राडे में पिक कर सकते हैं। सबके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। देखते हैं क्या पैटर्न यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हो रहा है एज ए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 46,218 के आसपास इसमें दोस्तों बैंक निफ्टी क्लोज है। अब रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे येलो लाइन जो दोस्तों ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मल्टीपल टाइम दोस्तों ये हिट हो रहा है। बस कल ये है कि अगर 46,000 के नीचे नहीं ओपन होता, गैप डाउन अगर नहीं ओपन होता है और 46,000 के एबव ओपन होता है, उसके बाद अगर देखा जाए 46,250 का लेवल जैसे क्रॉस करेगा तो आपको वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों देखने को मिलेगा। ध्यान रखे रहना। इन केस अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तब उस कंडीशन में दोस्तों आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला, क्योंकि तब आपको वहाँ पे इस कैंडल का हाई आप कंसीडर कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस इस कैंडल का हाई रहेगा और थर्ड रेजिस्टेंस इस कैंडल का हाई रहेगा। क्योंकि तीन रेजिस्टेंस अगर देखेंगे रेंज भी अच्छा खाता है तो 46,600 का रेजिस्टेंस आपको अगेन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर देखेंगे 46,800 के एबव रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर 47,000 का रेजिस्टेंस मिलेगा। ये रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा अगर गैप अप ओपन होता है तो। अदरवाइज 46,000 से लेकर 46,250 के बीच में ओपन होता है। जैसे लेवल क्रॉस करेगा 46,250 का, हम लोग क्या करेंगे बाइंग साइड लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों एक डब्लू पैटर्न भी दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। प्यारा सा पैटर्न दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर ये देखेंगे यहाँ पे डेली बेसिस में ये स्विंग पहले था लो, उसके बाद इस स्विंग का अगर देखेंगे इस स्विंग धीरे धीरे अपर लेवल पे शिफ्ट हो चुका है और बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पे डब्लू पैटर्न दोस्तों क्रिएट हो रहा है। बस 46,250 का लेवल कल क्रॉस होना चाहिए फ्लैट ओपन होने के बाद। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन आपको बैंक निफ्टी में दोस्तों देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस कैंडल का हाई अगर हम लोग कंसीडर करते हैं 46,300 के आसपास लगाया है, लेकिन सेटलमेंट क्लोजिंग देखेंगे तो 46,220 के आसपास कहीं यहाँ पे दोस्तों क्लोजिंग आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसी रेंज में ओपन हो जाता है, जैसा देखा जाए दोस्तों ये अगेन ब्रेकआउट लेवल है, तो एक यहाँ पे रेंज हम लोग कुछ इस तरह का एक रेंज क्रिएट कर लेते हैं। अगर इसी रेंज में दोस्तों कहीं भी ओपन होगा और जैसे येलो लाइन है, येलो लाइन 46,250 का यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ है, अगर इसके एबव चलता तो हम लोग क्या करेंगे बाइंग साइड ये पोजीशन क्रिएट करेंगे। ध्यान रखे रहना अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग अगर देखा जाए तो दोस्तों इसमें कहीं दूर दूर तक सेलिंग आपको नजर नहीं आ सकता। हाँ, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है देखने के लिए, लेकिन जब तक प्राइस एक्शन लोअर टू लोअर इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तब तक आप सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। हाँ, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए 2 दिन से मार्केट नॉन स्टॉप मोमेंटम अपर लेवल देखना, तो कुछ इस तरह का अगर हम लोग ट्रेंड लाइन एरिया ड्रा करें तो कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन एरिया अपर लेवल पे जा रहा है। और लोअर लेवल पे अगर देखेंगे ये 4 दिन के मतलब 4 कैंडल अगर हटा दिया जाए तो यहाँ भी अगर कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो इस तरह का ट्रेंड, तो अपर लेवल भी दोस्तों मल्टीपल टाइम हिट होते हुए नजर आ रहा है और लोअर लेवल भी दोस्तों मल्टीपल टाइम हिट होते हुए नजर आ रहा है। तो एक ओवरऑल अगर देखा जाए एक चैनल में दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रहा है। तो अगर इस चैनल से अगर बाहर निकल जाता है तो अगेन एक मोमेंटम आपको अगेन देखने को मिलेगा। अब जब ये चैनल लो लेवल से अगर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन एरिया आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन एरिया के आसपास दोस्तों बैंक निफ्टी आए, थोड़ा सा पुल बैक हो, अगेन अगर ब्रेक डाउन होता है विद इन 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग, तब वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ध्यान रखे रहना। अब अगर गैप अप ओपन हो जाता है जैसा कि दोस्तों कल बिग गैप अप ओपन होता है, तब वहाँ पे आपको दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है। या तो आप रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कशन किए कि रेजिस्टेंस एरिया पहले क्या करेंगे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो रेजिस्टेंस से अगर बात करें तो रेजिस्टेंस अगर देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 46,800 लेकर 6,900 के बीच में, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। सेकंड रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे अगर देखेंगे 6,500 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ये 2 रेजिस्टेंस लेवल है, इसके आसपास अगर अपॉर्चुनिटी मिलता तो आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ध्यान रखे रहना। अब अगर बिग गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहाँ पे दोस्तों आपको अगेन कन्फ्यूजन ओपन होगा, क्योंकि जब गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जो यहाँ पे क्लोजिंग है तो एक यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो जब स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो कभी कभी क्या होता है ये स्पेस रिकवर हो जाता है। जैसे कल की बात करें, कल अगर देखा जाए कल दोस्तों स्पेस रिकवर होते हुए है, क्योंकि स्पेस जब होता है तो एज ए रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। ये गैप क्लोजिंग था, कल गैप डाउन ओपन हो, तो कभी कभी अधिकतर केस में नहीं होता लेकिन कभी कभी ये स्पेस रिकवर होते हुए नजर, अदरवाइज इसी एरिया के आसपास जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है फिर डाउन आ जाता है। लेकिन कल ये कभी कभी रेयर केस में देखने को मिलता है कि स्पेस रिकवर करके उसके जस्ट अबव क्लोजिंग देता है। तो गैप डाउन ओपन होगा तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा।
हाँ, अगर प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है विद इन 15 मिनट कैंडल के कारण तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदरवाइज अभी दूर दूर तक कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि अब पहले ट्रेंड था दोस्तों निगेटिव। अब ट्रेंड की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड दोस्तों आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से ट्रेंड नेगेटिव था, अब यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है ओवरऑल। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग निफ्टी की तरफ, अगर नजर डालते हैं निफ्टी की अगर चर्चा करते हैं, पहले डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या इसमें कौन सा रेंज ब्रेकआउट होते हुए दोस्तों आपको इसमें देखने को मिला। क्योंकि अगर हम लोग पहले डिस्कशन एक यहाँ पे दोस्तों रेंज क्रिएट हो चुका था पहले, तो रेंज से बाहर भी गया, तो जो रेंज था उसके अकॉर्डिंग टारगेट दिया, फिर रेंज से डाउन साइड है तो जो रेंज क्रिएट था उसके अकॉर्डिंग टारगेट दिया, फिर अपर लेवल पर गया तो जो रेंज था उसके अकॉर्डिंग टारगेट दिया, फिर आया रेंज में आ गया, फिर उसके बाद अब रेंज से बाहर जा रहा है। अब देखना कि अगेन 22,125 का जो रेजिस्टेंस लेवल है या 130 का, क्या ये लेवल ब्रेकआउट होते हुए आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है कि नहीं। क्योंकि अपर लेवल पर भी जाएंगे तो एक 22,000 का एक राउंड लेवल दोस्तों आपको देखने को मिला, तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि ये देखेंगे 22,000 का भी लेवल दोस्तों मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है, क्योंकि अगर देखें ये डोजी कैंडल क्रिएट हुआ तो इसके पहले कैंडल देखें बिग मोमेंटम कैंडल हुआ, आज वाले भी कैंडल में जबरदस्त मोमेंटम अपर लेवल पे लोअर लेवल से देखने को मिला है। तो अब देखते हैं 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग, जैसा कि दोस्तों आज अगर देखेंगे कल ही हम लोग डिस्कशन किए थे, अगर गैप अप ओपन होगा तो 21,800 का लेवल हमारे लिए दोस्तों जबरदस्त सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि हम लोग कल ही देखते थे ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट टाइम आया बिग मोमेंटम यहाँ पे देखने को, लेकिन ओवरऑल अगर देखा है ये जो मोमेंटम था दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंटम में जबरदस्त ब्रेकआउट होती है अपर लेवल पर देखना। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए यहाँ पे सी का रेट अगर 21,900 का सी की बात करें तो नियर अबाउट 6 रुपये 7 रुपये ट्रेवल करा था। उसके बाद जब ये मोमेंटम हुआ तो नियर अबाउट 60 प्लस गया था, ये ध्यान रखे रहना, क्योंकि यहाँ काफ़ी देर से मार्केट रेंज बॉन्ड था। ये हम लोग कल ही डिस्कशन किए थे, अगर मार्केट रेंज बॉन्ड टाइम अगर सेकंड टाइम में ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस तरह का एक पैटर्न दोस्तों, अब अगर देखा जाए पैटर्न क्रिएट हो रहा है दोस्तों। अब 21,840 का आपको पास अगेन आपको एक सपोर्ट देखने को मिल गया, और 21,800 का आपको दूसरा सपोर्ट आपको देखने को मिल गया, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2। क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पे रेंज बॉन्ड क्रिएट किया तो एक एज ए सपोर्ट बेस क्रिएट किया तो एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। अब आप इस स्विंग के अब आप बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर इसी जोन में ओपन होता तो 21,880 से लेके 21,920 या 25 के बीच में अगर ओपन होता और उसकी वजह से हाई क्रॉस करता तो आप यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान रखे रहना। अगर 21,840 के नीचे अगर चलता विथ प्राइस एक्शन तो आप वहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस क्रिएट किया है तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, फिर थोड़ा सा पुल बैक हो, फिर ब्रेक डाउन हो, तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन लोअर साइड देखेंगे 21,800 का अगेन आपको सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ पे आप पोजीशन बुक करना पड़ेगा। अब इनकेस अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक पे अगर नज़र डालते हैं दोस्तों, आज का जो स्टॉक था क्रायंस एडवर्टाइजिंग, आज गैप अप ओपन हुआ तो इसमें कुछ लेवल मिला ही नहीं। सेकंड स्टॉक की अगर बात करें तो ये तो बाइंग लेवल के आसपास दोस्तों ओपन ही हुआ, फिर स्पाइक लगाया डाउन साइड। यहाँ पे नियर अबाउट अगर देखेंगे 1110 या 8 के आसपास आया, 9 लगा लो, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो नियर अबाउट 15-20 रुपये ट्रेवल करके जा रहा है, फिर कितना ऊपर जाएगा कुछ पता नहीं, लेकिन तब भी अगर आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट किए होते तब भी आपको 10 रुपये के करीब 8 से 10 रुपये के करीब टारगेट इस स्टॉक में भारतीय एयरटेल में नजर आया होगा। अब कल का स्टॉक अगर देख लेंगे, पहला स्टॉक बंधन बैंक है, तो इन साइड बेस कैंडल है, तो इन साइड बेस कैंडल में हम लोग दोनों तरफ रेडी रहेंगे, बाइंग भी कर सकते हैं, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा तो बाइंग भी कर सकते हैं, इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन होगा तो सेलिंग भी इस स्टॉक में हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, बाइंग कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग हम लोग कहाँ पे करेंगे, 196 अगर क्रॉस करता डाउन साइड तो सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो इन साइड कैंडल है, इन साइड रूल के अकॉर्डिंग हाई ब्रेकआउट बाई सेल्फ ब्रेकडाउन और सेलिंग। अब आईटीसी की बात करें, आईटीसी अगर देखेंगे इस समय सेलिंग अपॉर्चुनिटी आईटीसी में दोस्तों देखने को मिल रहा है। अब प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, बस कल इसको देखना 400 के नीचे अगर चलता है तो इसे सेलिंग अगर देखा जाए 403 के नीचे भी हम लोग कुछ क्वांटिटी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको बिलो जाएंगे तो 400 का लेवल है। तो अगर जैसे आप 100 क्वांटिटी प्लान करें तो जैसे 403 का लेवल क्रॉस करें तो कुछ क्वांटिटी अपर लेवल छोड़ देना, इनकेस अगर 400 के नीचे जाता तो आप अगेन क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखे रहना। तब देखना कि कल 400 का लेवल कैसे क्रिएट कर रहा है, मतलब रिएक्ट करता है।
दूसरा अगर देखें यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक बीच में कहीं सपोर्ट देखने को नहीं मिला। अगर सपोर्ट की बात करें तो इसमें 370 से लेकर 360 के आसपास एक यहाँ पे रेंज है, ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट हो सकता है। अगर इसके नीचे चलता तब आपको 325 का अगेन आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है आईटीसी में। हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।